हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में, जहां हम लोग क्लास 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने वाले हैं। चलिए, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और एक बार आप लोग वॉइस चेक कर लीजिए, आप लोग को वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग आके क्लास में जुड़ सके। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें क्लास में इनवाइट कर लीजिए। आप लोग वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस आप लोग को सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए आप लोग। अगर वॉइस सही आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी जुड़ सके क्लास में। ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। रैखिक समीकरण के हलों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कितने हल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे, ग्राफीय विधि के द्वारा रैखिक समीकरण के हल को ज्ञात करने का हम लोग क्या कोशिश किए थे। ठीक है। यानी कि 3.1 के सारे क्वेश्चन हो गए थे। 3.2 और 3.1 के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था आप लोग का। ठीक है। 3.1 के कुछ क्वेश्चन आप लोग के रह गए थे, जो कि आप लोग का किस रूप में है, आप लोग का भाषा वाला क्वेश्चन रह गया था। आप लोग का भाषा वाला क्वेश्चन आई थिंक रह गया था। बाकी 3.1 और 3.2 के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। 2 के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है। चलिए, तो इसमें 3.1 के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं भाषा वाले, उसको हम लोग आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। चलिए, तो जितने भी लोग हैं आ जाएं क्लास में। ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग 3.2 के कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये सब किसका है, 3.2 के प्रश्न है। ठीक है। तो हम लोग 3.1 और 3.2 दोनों मिक्स करके बता रहे थे उसको। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो आज का क्लास है, चलिए, तो आज का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं पहला। प्रश्नावली 3.1 के कुछ प्रश्नों को हम लोग लेते हैं। ठीक है। जिसमें से आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि टाइप जहाँ पर किया गया था वहाँ पे प्रश्न थोड़ा गड़बड़ा गया था, इसलिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बोला गया है, चलिए, तो हम प्रश्न को लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। तो आप लोग चैट में तब तक अपने बारे में कुछ लिखिए।
ठीक है, कि पीछे का समझ में आया या नहीं। दिख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारे आयु का कितना गुना था, 7 गुना था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे केवल केवल 3 गुनी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। रह जाऊंगा। ठीक है। इस स्थिति को इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्या बोला गया है? बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है। ऐसे 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोग थोड़ा जल्दी से क्लास में जुड़िएगा। अंकित कुमार, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ठीक है। आज हम लोग भाषा वाले प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। 3-4 क्वेश्चन जो भाषा वाले हैं पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग बीजगणितीय विधि के बारे में सॉल्व करेंगे। चलिए, बिहारी बॉय जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आप लोग का कमेंट थोड़ा लेट आ रहा है। क्या हाल है? बहुत अच्छा है। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। आप लोग कैसे हैं आप बताइए। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं कि आप लोग को दिख जाए। चलिए, अब दिख रहा है आप लोग को। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। इसको क्या करेंगे? हल करना है। ठीक है। तो ये क्या है? आयु से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? आयु से संबंधित प्रश्न है। ठीक है। क्या है? आयु से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुछ पैटर्न होता है इस बार। ठीक है। पहले हम लोग कुछ पैटर्न समझ लेते हैं, उसके बाद इसको बीजगणितीय रूप में पहले करेंगे, उसके बाद ग्राफ के रूप में हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मनीषा कुमारी जी जुड़ चुकी हैं। क्या हाल है? बहुत अच्छा है। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। चलिए, तो कुछ हिंट देना चाहते हैं। जब भी आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्तमान आयु को मानेंगे। ठीक है। 2 लोगों का रहे, या तो पिता पुत्र का हो सकता है, पहले पिता का, या पुत्र ले लेते हैं, या यहाँ पर पुत्री हो सकती है। ठीक है। ये दो, यहाँ पर 3 केस बनेगा। ठीक है। क्या बनेगा? किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो पहले हम लोग क्या मानेंगे? वर्तमान। इसको अगर x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? y। अगर पहले बोला गया है पूर्व, या तो 5 वर्ष पूर्व, या ये है बाद में, तो पूर्व इससे क्या होगा? कम होगा। मान लो कि 3 वर्ष पूर्व बोला गया था, तो x-3, इसका क्या हो जाएगा? y-3। बाद बोला गया, अगर बोला जाए 4 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा x+4, और ये क्या हो जाएगा? x+y+4 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है? अगर हमारा वर्तमान आयु x वर्ष है, मान लीजिए अगर हमारा वर्तमान आयु 20 वर्ष है, और 3 वर्ष पहले पूछे, तो हम क्या करेंगे?
20 में से कितना घटा देंगे, 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अगर बाद बोले 4 वर्ष बाद, तो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस में 4, आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 24 वर्ष आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 24 वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। हमेशा जो आपका वर्तमान आयु होगा, हमेशा पहले किसको एज्यूम करेंगे, वर्तमान आयु को ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो इसको सिर्फ बीजगणितीय रूप में करना है, पहले लिखना है, और उसके बाद हम लोग को इसको किस रूप में करना है, ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन बनेगा, दो स्थिति बनेगा। पहला हम लोग मान लेते हैं, माना कि आफताब का वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष ले लिया। उसकी पुत्री का, यानी कि आफताब के पुत्री का आयु, कौन सा आयु, वर्तमान आयु। हम लोग को प्रेजेंट एज लेना है। इसको हम लोग क्या मान लिए हैं, y वर्ष माने हैं। इसको हम लोग क्या माने हैं, y वर्ष माने हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या माने हैं, y वर्ष माने हैं। ठीक है, क्या माने हैं, y वर्ष माने हैं। अब पहला स्थिति क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पहले बोला गया है। कितना बोला गया है, 7 वर्ष पूर्व बोला गया है। ठीक है, चलिए, क्या बोला गया है, 7 वर्ष पहले। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 7 वर्ष पूर्व, तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से, प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितना हो जाएगा, अभी 7 था और 7 में x था, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 7। उसके पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट, 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो 7 वर्ष पूर्व कौन बोल रहा है, यहाँ पे आफताब बोल रहा था। आफताब का कितना है, x माइनस 7 है। ठीक है, और उसके पुत्री का कितना है, y माइनस 7, और क्या बोला गया है, उसके उम्र का कितना गुना है, 7 गुना है। ठीक है, यानी कि अगर आफताब का इतना है तो वो अपने पुत्री से कितना गुना ज्यादा था, 7 गुना ज्यादा था। कितना गुना ज्यादा था, 7 गुना ज्यादा था। ठीक है, कितना गुना है, 7 गुना ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, शेप में ले लेते हैं। चलिए, ये आपका कंडीशन नंबर 1 था, ये आपका स्थिति 1 है। हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दे रहे हैं। ये एग्जाम में नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x माइनस 7, x माइनस 7 बराबर y इंटू, सॉरी 7 इंटू y माइनस 7। तो एक समीकरण के रूप में इसको बना लेते हैं। x माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 7y माइनस में 49। सबको उठा के इधर ले आइए, x माइनस 7y माइनस 7 और प्लस का 49 बराबर में 0। तो यह आ जाएगा x माइनस 7y माइनस 42 प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा।
ये आपका क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। ये आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर में 0। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। चलिए अब बोला गया यहां से सुनिएगा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद बोला है, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, ये हो जाएगा x प्लस 3, और पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, ये वर्ष होगा, y प्लस 3, यानी 3 वर्ष बढ़ जाएगा। इसलिए प्रश्न से क्या बोला गया है कि 3 वर्ष बाद आफताब का आयु उसके पुत्री के आयु का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस में 9, सबको इधर ले आइए, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर में 0। तो ये आपका क्या बन जाएगा, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर में 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को 2 रूप में इसको क्या करना था, लेकर आना था। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको 2 अलग अलग रूपों में हम लोगों ने क्या कर लिया है, ले आए हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए हैं, 2 अलग अलग रूपों में इसको हम लोग क्या किए हैं बच्चों, लेकर आ चुके हैं। अब हमको 2 रूप में आ गया है, इसको पहले 2 रूप में लाना था, सॉरी एक बीजगणितीय रूप में है लिखना था, और दूसरा क्या था, ग्राफीय रूप में। तो कितना समीकरण बन गया है, ध्यान दीजिएगा, 2 अलग अलग समीकरण बन गया है, इसी पेज में है, 2 अलग अलग समीकरण बन गया है। ठीक है, चलिए अब दोनों समीकरण की सहायता से हमें क्या करना है बच्चों, दोनों समीकरण की सहायता से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, बिंदुएं चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7y, इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 42। चलिए जब x बराबर 0 हो तो ये हो जाएगा 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस का 42, इसलिए y बराबर माइनस 42 बटे माइनस 7, 7 छक 42, y का मान 6 आ गया। ठीक है, चलिए जब y बराबर 0, y बराबर 0, प्रशांत कुमार सर पुत्री की आयु में 3 से गुना क्यों किए सर, पुत्री की आयु में 3 से क्यों गुना किए बता रहे हैं। यहाँ देखिए, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे आयु का केवल कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना। कौन बोल रहा है, आफताब। तो किससे 3 गुना हो जाएगा, आफताब का उम्र उसके पुत्री के आयु का कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो इसलिए उसके पुत्री के आयु को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। देखो कहाँ पर गुना किए हैं, यहाँ पर गुना किए हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो अगर हम y का मान 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 42। चलिए तो एक बिंदु ये मिल गया हम लोग का। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y बराबर 6। तो x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और y का मान 0 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है।
किस पे दर्शाना है? ग्राफ पे दर्शाना है। ठीक है, समझ में आया प्रशांत कुमार? समझ में आया आपको? चलिए, इसको क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ पे दर्शाते हैं। चलिए, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को बिंदु क्या क्या लेना है देख लीजिए। इस वाले का क्या बना है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है इधर। इस वाले का 2 बिंदु बना है। एक बिंदु बना है 0,6 और एक बना है -42,0। इस वाले में क्या बना है? एक ये बना है बिंदु और दूसरा ये बना है। ठीक है, चलिए इसको क्या करना है? ग्राफीय रूप में करना है हमको। ये आपका हो जाएगा x डैश -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 y डैश 1। आप लोग के ग्राफ पेपर में ये डिस्टेंस जो यहाँ पर हम ले रहे हैं वो आपका समान होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा, यानी कि इक्वली आपका ग्राफ पेपर पर डिस्टेंस रहता है। थोड़ा सा ये 42 ज़्यादा हो रहा है, तो हम अगर हम y का मान अगर चेंज ले लेते हैं कुछ और। ठीक है, हम क्या करते हैं, y का मान हम लोग कुछ और ले लेते हैं, तो शॉर्ट करते हैं। अगर हम y का मान यहाँ पे 0 ना लेके क्या ले लेते हैं? 7 ले लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा। y का मान अगर हम y का मान चेंज कर सकते हैं हम लोग। y का मान क्या कर सकते हैं सर? समीकरण 2 को फिर से समझाइए। समझा रहे हैं अंकित कुमार? फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 को हम लोग क्या करते हैं? फिर से समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए, क्या बोला गया समीकरण 2 में? क्या बोला गया? 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा इसका आयु? 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? आफ्ताब का x+3 हो जाएगा। ठीक है, और पुत्री का कितना हो जाएगा? वर्तमान से 3 ज्यादा। सपोज कीजिए मेरा अभी 20 साल है और 3 वर्ष बाद कितना होगा? इसमें 3 जोड़ेंगे ना, तो वर्तमान x था और उसमें 3 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? x+3। पुत्री में भी वही काम की, वर्तमान इसका y था उसमें 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया? y+3 आ गया। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया गया है? आफ्ताब क्या कह रहा है? आफ्ताब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी कि आफ्ताब की उम्र उससे पुत्री का आयु का कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो इधर हम 3 से क्या कर देंगे? पुत्री वाला में 3 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, फिर 3 से अंदर गुना करके ये एक समीकरण बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर y का मान 6 ले लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा? 7×6 = 42, में से 42 घटाएंगे तो 0, उल्टा। चलिए हम ले रहे हैं 5y का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर रख दीजिए x - 5×7 = 42, ज्यादा आ जाएगा। -42 है, नहीं कम ही आएगा, -42 है। तो x बराबर -42 और प्लस का 35, तो घटा दो कितना आ जाएगा? तो माइनस में आएगा 7 5 12, तो माइनस का कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7×6 = 42 होता है। तो 7×6 = 7×5 = 35, 5 12 5
ठीक है, चलिए बिंदु के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पहला बिंदु कितना है 0,6 है और दूसरा बिंदु कितना है 5, -7। चलिए, तो पहला बिंदु क्या था 0,6 पहला समीकरण के लिए, और दूसरा है 5, -7। अब इन दोनों को क्या करना है, दर्शाना है। इन दोनों को क्या करना है, दर्शाना है। चलिए पहला दर्शाते हैं। पहला तो x का मान 0 है, तो y का मान कितना है 6 है, तो ये बिंदु हो जाएगा एक। ठीक है, डॉट। ठीक है, अब x का मान 5 है तो y का मान कितना है -7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल रखेंगे। ठीक है, अब स्केल रख के हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग क्या किए हैं, इसको 5 पर रख दिए हैं। ठीक है, x का मान कितना है 5 है, x का मान कितना है 5। अब 5 के सामने y का मान 7 कहाँ पे आ रहा है, देखिए तो यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये मार्क कर लिए हम लोग इसके सामने। ठीक है, तो इसके सामने हम लोग करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, तो हमको दो बिंदु मिल गया है, एक यहाँ मिला है और एक यहाँ मिला है। इसको मिलाएंगे कैसे, आप लोचा हो गया है ये, क्या हो गया है ये लोचा हो गया। दोनों पॉइंट क्या आ रहा है आपका, अलग अलग आ रहा है। दोनों पॉइंट क्या क्या आ रहा है आपका, अलग आ रहा है। ठीक है, क्या यह बिंदु मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा बुआ, पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है, ये से सेकेंड वाला पॉइंट जो आया है इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, कोई और पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर अगर हम पॉइंट को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, x का मान भी ले लेते हैं, y का मान अगर हम ले लेते हैं कितना, y का मान हम ले लेते हैं 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा x बराबर x माइनस 47 बराबर -42। तो x बराबर कितना आ जाएगा -42 और प्लस में 49 कितना आ जाएगा 7। तो यह आ जाएगा 7,7। इसको दर्शाना आसान है, जब x का मान 7 है तो y का मान कितना है 7 है। जब x का मान 7 है तो y का भी मान कितना है 7 है। ठीक है, चलिए थोड़ा समझिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन समझिएगा। टाइम से यहाँ मतलब नहीं है। आप लोग ये x का मान 7 लिए हैं तो y का भी मान क्या आना चाहिए 7, इसके जस्ट सामने यहाँ पे। ठीक है, इसके सामने जस्ट लेना था। ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। देखिए एक्यूरेट पॉइंट पे आ गया है, इसको हटा दिए, तो एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मिला दो। इन दोनों को आपस में क्या कर देना बच्चों, मिला देना है। तो देखिए इसको इधर रख दिए, स्केल लीजिए। आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा। स्केल लेकर इसको क्या कर देना है, मिला देना है। थोड़ा टेढ़ा सा है, ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा टेढ़ा सा है, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग आगे कर देते हैं। चलिए, ये आपका पहला लाइन है। ये किसका था, कौन से समीकरण का था, ये था x-7y। ये है x माइनस, ये है आपका x, ये किसका है, अरे यार
x माइनस 7y बराबर -42। एक बिंदु ये है, इस बिंदु का मान कितना है 7,7, ये वाइट वाला का, ठीक है। और इसका कितना है, ये वाइट वाला इस पॉइंट का 0,6 है। तो ये पहला ग्राफ हम लोग क्या कर दिए, इसको प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, प्लॉट कर दिए हैं। सेकेंड वाला का कितना है 0,-2, 0,-2 एक बिंदु है, और दूसरा कितना है 0,6 यानी कि 6,0 है, ठीक है। अब इसको प्लॉट करना है, ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। तो x का मान कितना है 0, तो y का मान कितना है -2, तो ये रहा एक बिंदु। दूसरा x का मान 6, तो y का मान 0। अब इसको क्या कर देना है, मिला देना है। इसको क्या करना है, मिला देना है। चलिए, दोनों क्या एक दूसरे को यह प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक दूसरे को यह प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट का वैल्यू कितना है 6,0, और इस पॉइंट का वैल्यू कितना है आपका 0,-2। और ये कौन से रेखा का समीकरण है, ये ग्राफ है x-3y बराबर 6। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से दर्शा दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार चलिए, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो इसे पूछिए, शर्माने का यहाँ पर प्रयास मत कीजिएगा। जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, ठीक है। अभी आवाज आ जाएगा। वह साउंड प्रॉब्लम सही हो गया, अभी साउंड अभी सही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग पूरे डिटेल्स में इसको सॉल्व किए हैं एक एक स्टेप में, ठीक है। ये आपका स्थिति नंबर यहाँ से क्या हो गया 2 स्टार्ट हो गया, दूसरा कंडीशन दिया हुआ था सो, ठीक है। पहले क्या बोला गया था क्वेश्चन में, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि इस स्थिति को बीजगणितीय, क्या बोला गया है, बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय और ग्राफीय, तो बीजगणितीय रूप में दो समीकरण के रूप में हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके, हाँ 3 ही क्वेश्चन है इसमें, इसमें 3 भाषा वाला क्वेश्चन है, बाकी हम लोग पीछे कर चुके हैं बच्चों। ये जो आसान क्वेश्चन था लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे ये तुलना करने वाला क्वेश्चन था, ये सब हम लोग कर चुके हैं। आप लोग जाके लास्ट क्लास देख सकते हैं, ठीक है। देखिए जो इससे संबंधित क्वेश्चन सब था हम लोग कर चुके हैं, जो भाषा वाला क्वेश्चन था वो आज हम कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जो पीपीटी था उसमें स्पेस इतना ज़्यादा नहीं था, जिसको सॉल्व करने में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए आज इसको हम कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। आज इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करके ही जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 2 होगा। चलिए क्या है, क्रिकेट टीम के
एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। 6 गेंदे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का उसी प्रकार का 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। इसे बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय रूप में बदले। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए सर, अगर अलग अलग पॉइंट रहे तो फिर कैसे मिलाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक पूछा गया है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज पूछा गया है। अंकित कुमार ने पूछा है, सर अलग अलग पॉइंट रहे तो कैसे मिलाएंगे? जैसे देखो ना, इसमें अभी बताए थे ना, अलग अलग पॉइंट है, इसमें 0 नहीं है, 7,7 है, तो x का मान जहां पे 7 था उस पॉइंट से हमको 7 ले जाना है। जैसे सपोज कीजिए ये आपका ग्राफ है, हमको 5,7 को और 0,6 को दर्शाना है। ये 2 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसको पहले समझा देते उसके बाद हल करेंगे उसको। ठीक है, एक डाउट है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दर्शाएंगे। इसको और कम कर देते हैं, 2 है, 1 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, अब इन दोनों पॉइंट को हम कैसे दर्शाएंगे? तो पहले इस वाले पॉइंट को पकड़िए, ये आपका 0 है, सब पॉजिटिव लिए हैं। x का वैल्यू ये होता है x का, और ये क्या किसका होता है? y का। ये x का है और ये किसका है? y का है। ठीक है, तो पहले हमेशा किसको दर्शाएंगे? x एक्सिस पे चलेंगे, तो x एक्सिस पे कितना चलना है? 0, तो 0 यहीं पे है, तो y का मान कितना है? 6, तो यहां से 6 दूरी पर चलो, तो ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये क्या मिल गया? ये पॉइंट मिल गया है। मनीषा कुमारी, सर x + 7 = 150, ये क्या है? ये क्या नया नौटंकी है? पहले इसको समझो। अब x का मान यहाँ पर कितना है? 5 है, और y का मान कितना है? 2, तो x का मान यहाँ पर 5, x का यहाँ से हम लोग 5 दूरी तय करेंगे, यहाँ से हम लोग कितना दूरी तय करेंगे? 5, यहाँ पहुंच गए। और y एक्सिस की तरफ पर कितना दूरी जाना है? 2 इकाई, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, मूल बिंदु से नहीं, यहाँ से कितना दूरी? तो 2 दूरी, 2 इकाई। तो यहाँ पर जो पहुंचेंगे तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आपका हो जाएगा इसके सामने, 5 के सामने ये। अब इन दोनों को क्या कर देना है? आपस में मिला देना है, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अंकित कुमार समझ में आया? अलग अलग पॉइंट रहेगा तब कैसे करेंगे? तो जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट में x एक्सिस पे उतना दूरी जाना है, फिर उसी पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर जाना है, ना कि यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। दिख रहा है अब? चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी भाषा वाला क्वेश्चन रहेगा, आपको हमेशा दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें दो समीकरण बनेगा ही बनेगा। कितना समीकरण बनेगा बच्चों? दो अलग अलग समीकरण बनेगा। कितना समीकरण बनेगा? दो अलग अलग समीकरण बनेगा। तो कैसे हम लोग देखें बनाएंगे? देखो यहाँ पर क्या क्या चीज बोला गया है। क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो यहाँ पर बात किसका किसका हो रहा है? गेंद का और किसका हो रहा है? बल्ले का हो रहा है। किसका हो रहा है? बैट का और बॉल का बात हो रहा है। तो बैट को कुछ मानेंगे, एक्स मानेंगे, और बॉल को क्या मानेंगे? बॉल की संख्या को वाई मानेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि सबसे पहले क्या चीज दिया हुआ है? बल्ले। तो बल्ले की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स। ठीक है, और गेंदों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग क्या मान लेंगे? वाई मान लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगा। अब प्रश्न पे आते हैं। ये एक गेंद का है। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, संख्या नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, दाम पूछ रहा है। ठीक है, तो दाम पूछ रहा है तो दाम मान लेते हैं हम लोग। माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया है और एक का मूल्य, मूल्य है यहाँ पर, मूल्य के हिसाब से संख्या रहता तो संख्या मानते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा आपका? वाई रुपया हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? वाई रुपया हो जाएगा। आप लोग को आ रहा है ना आवाज? चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्न से आते हैं। ये एक गेंद का था और एक बल्ले का था। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है? 3 बल्ले। तो एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। एक टॉफी का मूल्य 1 रुपया, तो 3 टॉफी का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। तो एक बल्ले का दाम x रुपया था, 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? 3x। और 6 गेंद है तो एक गेंद का कितना हो जाएगा? y, और 6 गेंद का 6y। अब दोनों को खरीदने के लिए कितना रुपया खर्च किया है? 3900 रुपया खर्च किया है। ये आपका समीकरण क्या बन गया? एक बन गया। चलिए रवि सर जी 7 बजे से बायोलॉजी होगा, चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव। कौन से क्लास का होगा ये बता दीजिए? 7 बजे से ऑब्जेक्टिव 11th का या 12th का? ये कमेंट कर दीजिएगा। चलिए सेकंड में क्या बोला गया है? उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदी। तो एक बल्ला खरीदा और उसी प्रकार का कितना खरीदा? 2 बॉल खरीदा, और इसका मूल्य कितना पड़ा इसको? 1300 रुपया बना। तो ये क्या हो गया? समीकरण 2। गुड इवनिंग सर जी, रवि सर जी हमारे क्लास में पधारे हैं। चलिए उनका स्वागत है। ठीक है, तो क्लास 10th का ही इसके बाद क्या होगा? बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। 7 तो बज चुका है सर जी, आप हैं नहीं? ठीक है, 7 की 8 बजे से होगा, ये बता दीजिए। 7 तो ऑलरेडी बज चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया था? इसको बीज गणितीय रूप में, बीज गणितीय रूप में हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको दर्शा दिया है। ये आपका बीज गणितीय रूप में था। ठीक है, ये आपका किस रूप में है? बीज गणितीय रूप में है। चलिए अब इसको क्या बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है। सर मेरा डाउट क्लियर कर दीजिएगा। वो बोले ना प्रशांत कुमार, क्या डाउट है? अभी क्लियर करते हैं। डाउट बोलिए पहले। चलिए अब इसको क्या करना है? ग्राफ पे दर्शाना है। तो हम लोग को क्या चाहिए? निर्देशांक बिंदु चाहिए। तो दोनों समीकरण को आपस में हल करेंगे तो हमको निर्देशांक बिंदु मिल जाएगा। तो पहला कितना है? 3x प्लस 6y बराबर 3900। 6x प्लस 3y, यही था ना? 3x प्लस 6y है। 3x प्लस 6y
बराबर 3900। देखिए तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 2y बराबर 3900 कट जाएगा ये 3 से, 13 तिया 3900, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करके क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे, निर्देशांक बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निर्देशांक बिंदु। जब x का मान कितना ले रहे हैं 0, तो हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर यहाँ से कितना जाएगा 1300, तो y बराबर 1300 और बट्टा में 2, 650 आ जाएगा। ठीक है, जब y बराबर 0, y का मान कितना ले रहे हैं 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1300। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। सर 2.3 का 3 नंबर सवाल। ठीक ठीक, 2.3 का कि 3.2 का, 2.3 बहुपद का देख लेते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इधर x इधर y, x का मान 0 लिए तो y का मान 650 आया। ठीक है, और इसको लिए 0 तो इसका मान, सॉरी इसको 0 लिए तो ये कितना आ गया 1300। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड का है x प्लस 2y बराबर 1300। चलिए, दोनों सेम ही आ रहा है, वाह। चलिए, एक बहुत ही अच्छा ग्राफ बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x प्लस 2y, इधर भी क्या आ गया x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, तो आप लोग के लिए यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है कि 7:30 बजे से अभी बायोलॉजी का क्लास होगा। किसका क्लास होगा, किसका होगा, ठीक है, तो दोनों का जो निर्देशांक तल होगा क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये बिंदु सॉल्व किए हैं ना, तो इसका भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब इसी में हम लोग ग्राफ हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए, हम लोग अरेंज कर देते हैं। चलिए, इसको थोड़ा और इधर ले आते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है आप लोग का। चलिए, ये आपका क्या जाएगा 0, हम अंतराल लेते हैं 100 का, क्योंकि हमको चाहिए x का मान 1300 तक जाइए। लगता तो नहीं है कि इसमें अरेंज हो पाएगा, थोड़ा सा और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
ये 1100, ये 1200 और ये 1300। ठीक है, चलिए। चलिए, वाई एक्सिस पे कितना दिया हुआ है, 650 तक जाना है। तो ये आपका हो जाएगा 100, 200, 300, ये 400, ये 500, ये 600, और ये आ जाएगा 700। ये वाई हो गया, ये आपका एक्स, ये एक्स डैश, वाई डैश, और ये आ जाएगा एक्स डैश। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, बिंदु को दर्शाना है। बिंदु क्या है, पहला जो बिंदु है आपका x का मान 0, तो y का मान 650, तो 650 यहाँ पर आएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए आगे है, x का मान 0, y का मान 0, तो ये 3, ये बिंदु है। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों, मिला देना है। इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। कैसे मिलेगा, देखिए। चलिए, तो ये आपका ग्राफ हो गया। ये बिंदु आपका कितना हो जाएगा, 1300, 0, और ये आ जाएगा आपका 0,650। और इसी के ऊपर, और इसी के ऊपर एक और ग्राफ आएगा। इसी के ऊपर क्या आएगा, एक और ग्राफ आएगा, ध्यान से देख लीजिए। 2 लाइन इस पे खींचा गया है। चलिए, दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, संपाती होंगे। क्या होगा, संपाती होंगे। चलिए, रंजीत कुमार जी, हेलो सर जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। तो इस प्रकार से हम लोग इसका ग्राफ पूरा कंप्लीट किए हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ग्राफ में। तो आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा, पहले ग्राफ बनाने का भरपूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ बनाने का भरपूर कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग का टाइम बच सके। ठीक है, तो एक बार आप लोग ग्राफ देख लीजिए। और ये जो ग्राफ होगा, ये किस प्रकार का लाइन बन रहा है, समपाती बन रहा है। कितना बन रहा है, समपाती। समपाती क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों समीकरण आपका क्या बन रहा है, x प्लस 2y बराबर 300, x प्लस 2y बराबर कितना बन रहा है, 1300 है। ठीक है, कितना है, 1300। दोनों इक्वेशन आपका सेम है, तो दोनों का बिंदु भी क्या आ जाएगा, सेम है। तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, इसमें समपाती बनेगा। क्या बनेगा, समपाती बनेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, उस पर हम लोग चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोला गया 3 में, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए का था। यानी किसी दिन अंगूर का और इसका मूल्य दिया हुआ है। आगे बोला गया है
एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। ठीक है, तो इसे सेम चीज करना है बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, चलिए इसको क्या करना है, बउआ क्वेश्चन भेजो ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भेजो। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2.3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास अभी है नहीं, क्वेश्चन भेजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टाइप करके भेज दो, हम बता दे रहे हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या क्वेश्चन बोला गया है, 2 केजी और 1 केजी सेब है, तो सेब का मान लेते हैं मूल्य, 1 केजी दोनों का मान लेते हैं। 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग क्या मान लेते हैं, x रुपया मान लेते हैं, और 1 केजी अंगूर का मूल्य ये क्या मान लेते हैं, y रुपया मान लेते हैं। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अब प्रश्न से क्या दिया हुआ है, अब आगे प्रश्न में क्या है कि 2 केजी सेब का, तो 1 केजी का x है, तो 2 केजी का कितने हो जाएगा 2x प्लस, क्योंकि कुल हमको चाहिए, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है 160। ये समीकरण 1 हो जाएगा। आगे 1 महीने बाद 4 केजी, तो 4x, और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है 300 हो जाता है। तो यहां से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई, यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर में कितना आ जाएगा, कट के कितना जाएगा 150, तो 2x प्लस वाई बराबर 150। ये 2 समीकरण बन गया। ठीक है, कितना समीकरण बन गया, 2 समीकरण आपका बन गया। तो ये बीज गणितीय रूप में है, ये किस रूप में है, बीज गणितीय रूप में। अब 2 समीकरण बन गया है, तो इसको क्या करना है, ग्राफीय रूप में इसको बनाना है। तो इसका क्या बनाना है, ग्राफ। तो यहां से हम लोग बिंदु निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160। तो x का मान हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर x और y है, x का मान 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 160। अब y का मान 0 रखे देते हैं। ठीक है, अब y का मान 0, तो कितना हो जाएगा 80। एक समीकरण ये बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा, दूसरा क्या है समीकरण, ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 150। चलिए इसको यहीं पर लिखने का प्रयास करते हैं, ये x है, ये y है, x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 150। y का मान 0 रखेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो 75 दूना क्या हो जाता है 150। तो ये आपका बन जाएगा 2 अलग अलग चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 समीकरण बन गया है। अब इससे हम ग्राफ खींचते हैं इसका।
चलिए बिंदु को दर्शा देते हैं। ये आपका 0 है। पॉइंट कितना कितना तक है? हम लोग 160 चाहिए और 150 चाहिए। 160 चाहिए और 150 चाहिए। ठीक है सर, सवाल टाइपिंग नहीं हो पा रहा है, प्लीज आप ही मोबाइल में देख लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के बाद तुम्हारा सवाल हम करवाते हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए, अगर हम 20 का अंतराल लेते हैं तो नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे कितना जाना है? 75 और 80। वाई एक्सिस पे ज़्यादा जाना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि निगेटिव वाला है नहीं। 10 का अंतराल ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये आपका एक्स एक्सिस है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 120, 130, 140, 150, और ये जाएगा 160। ये y है, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है। पहला बिंदु क्या है? 0,160। x का मान 0 तो y का मान कितना है? 160। ये वाला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या था आपका? 0 और 80। तो x y का मान 0 तो x के मान कितने हैं? 80 है। अब इसको मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ रखिए स्केल, इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर दीजिए? कनेक्ट कर दीजिए। थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है। चलिए, ये पहला आ गया आपका, किसका बना? x प्लस 2y बराबर 160। अगला देख लीजिए, अगला क्या है? x का मान 0 तो y का मान 150। x का मान 0 तो यहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, और ये कितना आ रहा है? 75, तो यहाँ पर 75 आएगा। ठीक है, ये तो पैरेलल लाइन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? पैरेलल लाइन आ रहा है। ठीक है, चलिए ये जो समीकरण था, x प्लस 2y बराबर 150। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है 2.3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3, 2.3 का। रुक जाइए, 2.3 चैप्टर। ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तब तक आप लोग देख लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। कौन से चैप्टर का पूछा गया है? 2.3 का 3। क्वेश्चन भी पूछा है तब वो लॉन्ग वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए अभी तो टाइम है नहीं क्योंकि क्लास स्टार्ट होने वाला है आप लोग के बायोलॉजी का। तो वो प्रशांत कुमार, ठीक है, हम क्वेश्चन आप लोग आपका हम नोट कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन का हम स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए हैं। आपको
आपको, ठीक है, अगले क्लास में पहला जो क्वेश्चन होगा आप लोग कल कल आइएगा, कल जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी बायोलॉजी का क्लास लेना है। ठीक है, बायोलॉजी पहला चैप्टर का आपका होगा ऑब्जेक्टिव, तो उसका क्लास होगा, क्लास 10th का ही होगा, तो आप लोग जाइएगा नहीं। ठीक है, तो कल हम आपको बता देंगे पहले उस क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.2 चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।